सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी कुछ भी पॉसिबल नहीं। सेकेंड मैं देवरा अंकल को बुलाऊंगी। उनको तो मैं थैंक यू बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगी क्योंकि उनके वजह से उनके ट्रस्ट की वजह से मम्मा पापा ने मुझे इस लाइन में आने दिया कि कोई और आई एम द फर्स्ट वन टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। तो थैंक यू टू देवरा अंकल। And thirdly, thank you to all of you for always being a constant support in my life, for everything, making time for me and never missing a chance to congratulate me. Special mention to my mom. बचपन में ये स्टोरी मुझे नहीं पता, किसी को पता होगी। बचपन में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी और तब से मम्मी का ये सपना था कि दिविजा मुझे वहाँ एंड मैंने इनके लिए ये किया। ये हमेशा मुझे बोलती थी जब भी कोई बोलेगा ना रोल मॉडल कौन होगा तो हमेशा पापा का नाम लेना। पापा तो है ही नो डाउट, बट मम्मी जितनी मेहनत सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। एंड दिस इज फॉर हर एंड ऑल द अदर मॉम्स। ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी इतना बड़ा क्राउन लेके आ रही है। आप ऐसे फादर कितने हैप्पी है जब आपको ये न्यूज़ मिली होगी, जब आपने सुना होगा कि आपकी बेटी सर में ताज सजाकर घर पहुँच रही, कितनी खुशी थी और किस तरह से ये गुड न्यूज़ आपको कैसे मिली? एक्चुअली मैं जा नहीं पाया वहाँ पे जब ये प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसको लाइव देखा, यूट्यूब पे लाइव था, मेरे को जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे जैसे सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई। एक्चुअली इतना गर्व से सिर ऊंचा और सीना फूल गया कभी आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है। तो वास्तव में वो खुशी ऐसी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो आज मिस का जिस तरह से उन्होंने ताज सर कर दिया, तो आगे क्या लगता है, किस तरह देखते हैं कि आगे भी उन्हें इस बॉलीवुड एंटरटेनमेंट फील्ड में किस तरह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? तो सबसे पहले उसके 2 टारगेट हैं अभी। पहला टारगेट तो है उसको अभी एग्ज़ाम जो सीए फाइनल का है नवंबर में उसका ड्यू है, तो वो पास करेगी। साथ में साथ उसकी अगले साल जो ये इंटरनेशनल लेवल की जो प्रतियोगिता होनी है उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो उसका ग्रूमिंग चालू होगा। वो ग्रूमिंग चालू होने के बाद में जब अगले साल ये इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेगी, आई थिंक उसके लिए बहुत मेहनत करनी है उसका। वो ये दोनों प्रायोरिटी पहले रहेंगी, क्योंकि एक बार अगर इंटरनेशनल जाती है तो उसके बाद में शायद इस लाइन में आगे काफ़ी बिजी हो जाएगी, तो शायद पढ़ाई के ऊपर हमारा सबसे थोड़ा मुश्किल हो पहला सकता है। लक्ष्य ये है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। 50+ जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उसके साथ उसे कम्पीट करना है। और हम ये चाहते हैं दिल से, सबका आशीर्वाद रहे कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और इंडिया के लिए वो क्राउन जीत के आए। जिस तरह अभी दिविजा ने बताया कि ये क्राउन आपके, दिविजा को जब भी ज़रूरत होती है उसके साथ हर जगह पे जाना। और 2019 में उसने पहला क्राउन जीता था, ये उसका 6ठा क्राउन है। इससे पहले वो जो है मिस राजस्थान, मिस महाराष्ट्र, इलाइट मिस राजस्थान, FBB कैंपस प्रिंसेस, ऐसे बहुत सारे क्राउन जीत चुकी है। तो हर बार जब वो क्राउन जीती है तो उसके पीछे हमें लगता है कि ब्यूटी पेजेंट जो होता है, खूबसूरत लड़कियों को एक वॉक कराते हैं और ब्यूटी पेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत लंबी और कड़ी मेहनत होती है। दिविजा जितना भी थकी हुई हो, जितना भी वो अपने बाकी कामों में बिज़ी हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट को लेके वो थोड़ा भी कंप्रोमाइज़ करे। तो उसके पीछे वो सब मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं उसका खाना पीना कैसा होना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज, वो कहाँ जा रही है, उसके साथ हर जगह पे जाना, उसे सपोर्ट करना। बाकी असली मेहनत बच्चे का खुद की होती है। बट वास्तव में बड़ी साधना है, बहुत कड़ी साधना है, जिसके बेसिस पे एक जो बच्चा आगे बढ़ता है और अपना मुकाम हासिल करता है। तो वो साधना दिविजा ने की है पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली। वो अपना टाइम दे रही है इस चीज़ों के लिए, जैसे कि तपस्वी आदमी तपस्या करता है, इसी मतलब उसके लिए तपस्या से कम नहीं है कि इतना जो उसको लिया है सीरियसली।
देखिए मेहनत तो मैंने काफ़ी की थी, तो मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए मुझे ये क्राउन वापस लाना ही है अपने पास। एंड दैट्स द रीज़न, आई मीन हार्ड वर्क पेज ऑफ। एंड वो एक गोल होता है ना, गोल हमेशा आपको फोकस एंड डिटरमाइंड रखता है। तो आई गेस दैट वाज वन थिंग जिसकी वजह से मुझे पक्का था कि ये क्राउन मेरा होगा। कौन है जिसे आप देखती हैं, जिसे आप फॉलो करती हैं कि आपको उस मुकाम तक हासिल करने के लिए आपको इन्हें फॉलो करके भी आप चलती हैं? वेल सुष्मिता सेन, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं जब बचपन में मम्मा सुष्मिता सेन को देखी थी मिस यूनिवर्स बनते हुए, तब से उनका सपना था कि मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। तो और प्लस उनके साथ साथ वो जिस तरह से बोलती हैं, चलती हैं, दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। सो दैट शी इज़ समवन दैट आई लुक अप टू। आगे अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है इस ग्राउंड के साथ साथ, क्या उस प्रोजेक्ट के लिए आप रेडी हैं? मूवी हो, वेब सीरीज हो या फिर हाँ जी। album song? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्टिंग तो इज़ द मेन फॉर्टे अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड मेकिंग इंडिया प्राउड एंड गेटिंग द मल्टीनेशनल क्राउन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेहनत पूरी रहेगी और एक्टिंग में अगर मौका मिला तो ऑब्वियसली आई विल टेक इट। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस ग्राउंड को अपने सर पे सजाने के लिए, और जब बात आती है खाने को लेकर तो कितना कम वो करना पड़ता है कि कुछ भी आपके सामने हो, किस तरह से आप उसे अवॉइड कर पाते हैं? मेरी एक स्टोरी है फ्रॉम फैक्ट टू फिट। मैं 80 kgs की थी और हमेशा से मेरा सपना था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, ब्यूटी पैजेंट्स में आऊँ, एक्टिंग में आऊँ। तो वो मेहनत जो वही मैंने बोला ना कि गोल होना चाहिए, तो आप हमेशा फोकस्ड रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो उसके कारण मैंने अपना पूरा वेट घटाया फ्रॉम फैट टू बीइंग फिट। और उसके लिए खाना ऐसा था कि मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा खाती थी लेकिन उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आया जहाँ पे मेरा मन ही नहीं करता था। एंड उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग घर का खाना इज़ द हेल्दीएस्ट। एंड मैंने बाकी रोक टोक कुछ किया नहीं, बस घर के खाने पे स्टिक करी हूँ। और काफ़ी मेहनत तो काफ़ी 80 to 52 आई हूँ मैं, 3-4 साल की मेहनत लगी है, तो मेहनत तो काफ़ी की है एंड आई थिंक आई डिज़र्व दिस। ये आपका 7th राउंड है, इसके बाद और कितने क्राउन को अपने सर पे सजाने की आपकी तैयारी है? Well, I want the Miss Multinational crown for sure. So I guess that's it. 8th crown for India.